और भाई राजू, क्या हाल है? भाई साहब नमस्ते। बढ़िया है भाई साहब, आओ बैठो। ठीक है, पहले बैठ ही जाता हूँ, मैं तो आया ही बैठने हूँ। और बताओ लोकेंद्र भाई, आज कैसा कैसा आना होया? अरे आना क्या, तुम्हें तो पता ही है, अगर पड़ोस में किसी के साथ गलत होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किसके साथ बुरा हो गया? और किसके? तुम्हारे। राजू ने तो तुझे कुछ बताया नहीं होगा, अब मैं बताता हूँ। राजू कल दारू पी के अपने बड़े भाई बिंटू के घर चला गया। मान लो जवान है, जवान खून है, खुशी खुशी में थोड़ी बहुत पी ली इसने, तो क्या गलत कर दिया इसने? इतनी छोटी सी बात पे उसने, उस बिंटू ने इसे इतनी खरी खोटी सुनाई, इसे मानने तक को तैयार था वो। चलो मान लिया इसे ही समझाने की कही होगी, लेकिन उसने, उस बिंटू ने, उसकी घरवाली ने तुम्हें भी तमाम उल्टी सीधी कही है। क्या कह रही थी वो तुम्हारा नाम लेकर? वो हाँ, मुझे तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? वो हाँ, आंचल। यूँ कह रही थी वो, जब से आंचल हमारे घर में आई है, हमारे घर का तो नाश हो लिया, नाश। और इसका नाम लेके नू कह रही थी राजू तो पहले बड़े अच्छे थे, लेकिन वो जब से आंचल उनकी जिंदगी में आई है ना, उनकी जिंदगी तो झंड हो गई, झंड। और अब तो बेचारा इंगांगा रोता फिरता रहे। ऐसा कह रही थी वो, तुम्हारी जिठानी। और तुम्हें पता है क्या कह रही थी वो, उसकी बिंटू की घरवाली, कि राजू की बहू तो मेरी जुत्ती को भी ना लग सकती, जुत्ती को भी। हे राम, तोबा तोबा तोबा, ऐसी ऐसी कह रही थी वो, मुझसे तो सुनी भी ना गई। मुझे तो बता तो भी बड़ा दुख हो रहा है। सही बताओ ना आंचल, तुम दोनों बड़े ही भोले हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा ना वो बिंटू का बच्चा उठा रहा, वो तुम्हारा भाई और तुम्हारा जेठ। आप बताओ, उनके बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, लेकिन तुमने क्या कर लिया? अरे कुछ करा तुमने अपनी जिंदगी में? कभी कुछ सोचा है? कितने खर्चे हैं आगे को तुम्हारे, फिर भी फैसले में तुमने ये कितना बुरा घर ले लिया, और उसने, उस बिंटू ने, अकलबंद ने कितना बढ़िया घर ले लिया। निशा पुता भी है वो, और ऊपर से उसमें 2 मंजिला भी है। चलो मान लिया यार, बंटवारे तो सब में होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि बड़ा सब कुछ ही रख ले और छोटे को कुछ भी ना दे। अरे यार राजू, तुझे कुछ ना पता, मुझे सब पता। जब तुम्हारा बंटवारा हो रहा था ना, और वो जो तुम्हारा खेत है ना नदी के पास वाला, उसमें भी तुम्हारे बड़े भैया ने 5 बीघे जमीन फालतू ली। अरे यार मैंने मान लिया, उसने तुमसे हर खेत में फालतू जमीन ली, लेकिन वो जो देने वाला है कम से कम तुम्हें जमीन ढंग की तो दे देता। तुम लोगों को जमीन भी ऐसी दी जिसमें कुछ पैदा ना होता, बंजर, रेते की भुड्डी, कभी उनमें कुछ पैदा होया ही नहीं।